जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको चौथी अष्टपदी के छठे पद के बारे में बताऊंगी। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गहले ओढ़ निभावे। गुरु साहिब जी फरमा रहे हैं कि मन तू सही राह पर चल, पर हम चलें तो कैसे चलें। हम तो विकारों के कारण अंधे, बहरे, गूंगे और लंगड़े हो चुके हैं। जैसे कि गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि यदि कोई अंधा हो तो उसे कोई आवाज़ लगाए कि इस तरफ आओ, तो वह नहीं आ सकता। ऐसे ही हम मन को कहते हैं कि इधर चलो, परमात्मा की राह पर चलो, तो वह नहीं चलेगा। उसे हाथ पकड़कर लाना होगा। जैसे अंधे को कोई हाथ पकड़कर रास्ता पार कराता है तो वह पार हो जाता है। ऐसे ही हमें प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, आप खुद हमारा हाथ पकड़कर हम अंधों को अपने राह पर चलाएं, ताकि हमारा भी प्रेम आपसे बन सके, ताकि हमारा जीवन भी पूरा मनोरथ हो सके, ताकि हम भी पार लग सके। ऐसे ही कुछ और उदाहरणें गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि कहा बुझारत बूझे डोरा, निस कहिए तव समझे भोरा। निस का भाव यहाँ पर रात है और भोरा का भाव है दिन। जैसे अंधे मन को अच्छाई दिखाई नहीं देती, ऐसे ही जो मन बहरा है, डोरा है, उसे जितनी भी अच्छी बातें बताओ, उसे प्यारी नहीं लगेंगी। उसे आप कितना भी कहो कि सही राह पर चलो, वे गलत राह पर ही जाएगा। उसे कहो रात है तो वह कहेगा दिन है। तो जिसका मन ही बहरा है, जिसने अच्छाई की तरफ से मन को रोक रखा है, वे बहरा मन खुद के जीवन को और भी अंधेरे में ले जाता है। कहा बिसनपद गावे गूंग, जतन करे तव भी सुर भंग। ऐसे ही जो मन गूंगा हो गया है, जिसके मुंह ने अच्छाई भरी बातें करनी छोड़ दी हैं, जिसके मुख से केवल विकार निकलते हैं, जब वह बुरी तरह से दलदल में फंसा है, उस गूंगे मन को जितने भी परमात्मा के श्लोक पढ़कर सुनाओ, विशन पद सुनाओ, पर वे उसे गा नहीं पाएगा। उसका मन तो सत्संग में जाकर भी तड़पता है कि यहाँ से उठकर चला जाऊं। यदि कोई उसे जबरदस्ती करके भी कहे कि ये वाणी पढ़ो, उसके सुर भंग हो जाते हैं। उसका ताल नहीं मिलता, उसका सुर नहीं मिलता, क्योंकि वह अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। इसी तरह से एक और उदाहरण गुरु साहिब जी लेते हैं कि कह पिंगुल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहा उस गवन। इसी तरह मन लूला लंगड़ा भी है। जैसे मन पहाड़ों पर चढ़ने से, ऊंचाई पर जाने से डरता है, वे वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, ऐसे ही वे मन भी लंगड़ा है जो सत्य की राह पर चलना नहीं चाहता। संगत जी, जब हम अच्छाई की राह पर, सत्य की राह पर, परमात्मा की राह पर नहीं चलते, तो हम दोनों पांव होते हुए भी लंगड़े होते हैं। और केवल लंगड़े नहीं, बहरे भी, गूंगे भी, और ऐसे कमज़ोर और बेसहारा मनों के लिए गुरु साहिब जी फिर से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि करतार करुणा मैं दीन बेनती करें, नानक तुमरी कृपा तरें। हे करतार, हे करुणा के सागर, मैं दीन मानव तेरे सामने विनती करता हूँ कि इस अभंग हुए मन को अपने प्रेम के अंग दे दे। उसे फिर से चलने के लिए पाँव, बोलने के लिए जीभ, सुनने के लिए कान दे दे। भाव मन को तेरी वाणी अच्छी लगने लग जाए, उसे सुनने का मन करे, गाने का मन करे, पढ़ने का मन करे। ऐसी कृपा करो हे मेरे मालिक। यदि तुम्हारी कृपा हो तभी कोई कर सकता है, बुराई से बच सकता है। संगत जी, यहीं पर चौथी अष्टपदी का छठा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।